हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बिहार पुलिस का कौटिल्य एक्सप्रेस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें टोटल दोस्तों हम लोगों को 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दोस्तों इसमें पार्ट बाई पार्ट वीडियो आएगा, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों बिना लेट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों हम बोर्ड पीडीएफ को लेकर ही आए हैं, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ ऑलरेडी, क्योंकि लिखने से टाइम लगेगा। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी पावापुरी में हुई थी। यहाँ ऑप्शन दोस्तों ए दे रहा है यानी कुशीनगर। कुशीनगर में दोस्तों आपको महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। कहाँ पर कुशीनगर में दोस्तों, तो हिरण्यवती नदी के किनारे हुआ था। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा गया है, तो निवारण कहा गया है। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको वैशाली में दोस्तों क्या हुआ था, आपको महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। वैशाली में कहाँ पर पूछेगा, तो कुंडग्राम में हुआ था। कब हुआ था, 599 बीसी में। और इनकी मृत्यु कब हुआ था दोस्तों, 527 बीसी में हुआ था। कहाँ, कमल तालाब के किनारे हुआ था, पावापुरी में। वहीं दोस्तों बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में देखेंगे हम लोग, तो जैन धर्म में कुल मिलाकर आपको 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें दोस्तों पहला देखेंगे तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, यानी ऋषभ देव हो जाएंगे या आदिनाथ। इन्हीं के दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ। दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे शंभवनाथ, प्रतीक चिन्ह घोड़ा। चौथा अभिनंदन नाथ, प्रतीक चिन्ह बंदर। पांचवा सुमतिनाथ, चकवा। इसको दोस्तों हम लोग 2-4 बार पढ़ लेंगे, रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। जिस तरह हम लोग शुरू से 5 क्वेश्चन 5 ले लिए तीर्थंकर का, उसी तरह लास्ट से भी 5 कर ले लेंगे तो इस तरह क्वेश्चन लगने के चांस है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 19वें जैन तीर्थंकर आपको मल्लीनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कलश था। वे दोस्तों महिला के वेशभूषा में रहते थे। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि कौन से जैन तीर्थंकर है जो महिला के वेशभूषा में रहते थे। तो वो दोस्तों कौन हो जाएगा, 19वें जैन तीर्थंकर यानी मल्लीनाथ हो जाएंगे। वहीं 20वें जैन तीर्थंकर को देखेंगे तो कौन हो जाएगा, मणि सुब्रत नाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा कछुआ। नेमिनाथ 21वें, प्रतीक चिन्ह नीला कमल। 22वें हो जाएंगे आपको अरिष्टेनेमी, प्रतीक चिन्ह शंख हो जाएगा। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको 23वें, तो पार्श्वनाथ, प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। वहीं 24वें जैन तीर्थंकर आपको दोस्तों महावीर स्वामी हो जाएंगे, जिनका प्रतीक चिन्ह आपको सिंह हो जाएगा। आइए दोस्तों कुछ और महावीर स्वामी के बारे में अब देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी के दोस्तों पिता के नाम क्या था, तो सिद्धार्थ, जो बज्जी कुल के प्रधान थे, यानी गात्रिक यानी क्षत्रिय थे ये। इनके माता का नाम दोस्तों त्रिशला, यानी चेटक के लिच्छवी के राजकुमार के दोस्तों चेटक की बहन थी ये। पत्नी दोस्तों इनके कौन हो जाएगी, यशोदा। पुत्री हो जाएगी अनुजया या प्रियदर्शिना। उनके दामाद कौन हो जाएंगे, जमाली। दोस्तों देखेंगे प्रथम शिष्य जो हुए तो इनके जमाली हुए थे, और प्रथम विद्रोही भी हो जाएगा तो जमाली होगा। दोस्तों महावीर स्वामी आपको ब्रह्मचर्य पर बल दिए, तथा इनका उपदेश दोस्तों किस भाषा में हो जाएगा, अर्धमागधी या प्राकृतिक भाषा में था। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। और जैन धर्म दोस्तों आपको किस पर मैंने विश्वास करते, तो जैन धर्म दोस्तों आपको अनेश्वरवादी था और ये आत्मवादी थे। यह त्रिरत्न दिए थे इस समय, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र हो जाएगा। महावीर को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जाम्बिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी, साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। वहीं दोस्तों देखेंगे यहीं पर जस्ट महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती, तो बोध गया पिप्पल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के किनारे, फल्गु उसी को कहते हैं, निरंजना नदी को ही। ताकि क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कबीर किनके शिष्य थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको रामानंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ दोस्तों गुरु नानक जो हो जाएंगे आपको सिख के प्रथम गुरु हो जाएंगे। दोस्तों वहीं पूछ दे कबीर किसके समकालीन थे, तो दोस्तों कबीर आपको सिकंदर लोदी के समकालीन थे। दोस्तों देखेंगे रामानंद के प्रथम भक्ति संत थे, जिन्होंने हिंदी का प्रयोग किया था। दोस्तों इन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में प्रसार किया था। मतलब भक्ति को दोस्तों रामानंद ने दक्षिण से उत्तर लाए थे और उत्तर भारत में इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। दोस्तों यही कबीर के बारे में देखेंगे हम लोग। कबीर के दोस्तों जो वाणियों का संग्रह था उन्हें क्या कहते हैं, बीजक कहते हैं।
दोस्तों इन्होंने कबीर के जो समाधि स्थल कहाँ पर है, तो इनका स्थल हो जाएगा मगहर में। दोस्तों रामानंद के कुछ अन्य शिष्य भी हुए थे, कौन? रैदास, घन्ना और सदना भी थे। आई क्वेश्चन कुछ आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन में दोस्तों देखते हैं, भक्ति काल का दोस्तों उदय पूर्व मध्य काल में दक्षिण भारत में हुआ था, जो दो भागों में डिवाइड था, कौन? एक नैनार संत और दूसरा अलार संत। नैनार संत दोस्तों शिव मत के माने शिव भगवान का पूजा, शिव मत यानी शिव जी का पूजा करते थे, जिनकी संख्या दोस्तों आपको टोटल कितना 63 थी। वहीं दोस्तों देखेंगे आपको अलवार संत। अलवार संत दोस्तों भगवान विष्णु को पूजा करते थे, उन्हें वैष्णव संत भी कहते थे, जिसमें अलवार संतों की संख्या कितने? 12 हुई थी, जिसमें एक महिला अलवार संत थी, अंडाला भी थी दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों कुछ मत और संप्रदाय ले लेते हैं और कुछ आचार्य ले लेते हैं। देखेंगे दोस्तों शंकराचार्य ने कौन सा मत दिया था, तो अद्वैतवाद मत दिया था, और संप्रदाय की स्थापना दोस्तों स्मृति संप्रदाय की स्थापना की थी। वहीं देखेंगे रामानुजाचार्य, इन्होंने दोस्तों आपको विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। माधवाचार्य द्वैतवाद ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया था। बल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद रुद्र संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किए थे। निम्बिकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और शनक संप्रदाय की स्थापना किए थे। इसको दोस्तों आप लोग 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे दोस्तों आपको VVI क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन आगे देखते हैं। वहीं दोस्तों देखें आदि गुरु शंकराचार्य ने, जिसमें इन्होंने 4 मठ का प्रचार 4 मठ का स्थापना किए थे। किसके लिए? तो अद्वैत का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो पहला देखेंगे, अब उत्तर में देखेंगे तो कौन हो जाएगा? बद्रीनाथ ज्योतिष पीठ की स्थापना किए थे। वहीं दक्षिणी में देखेंगे तो मैसूर यानी कर्नाटक में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना। पूर्व में देखेंगे तो पुरी जगन्नाथ में गोवर्धन पीठ की स्थापना किए थे। वहीं द्वारका गुजरात में देखेंगे पश्चिम में तो शारदा पीठ की स्थापना किए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में दोस्तों आपको 2 भाग में डिवाइड हो गया था, बट गया था। पहला हो जाएगा आपको श्वेतांबर, दूसरा हो जाएगा दिगंबर। श्वेतांबर दोस्तों आपको अतुल बाहु के नेतृत्व में जो बना था उसे ही कहते हैं दोस्तों। श्वेतांबर में दोस्तों पर्थ, और देखेंगे दूसरा दिगंबर हो जाएगा। दिगंबर में आपको भद्रबाहु के नेतृत्व वाला बना था। दिगंबर दोस्तों वही थे, वही मन भद्रबाहु है। जब मगध में 12 साल का अकाल पड़ा था, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो भद्रबाहु गए थे, उन्होंने ही दोस्तों आपको दिगंबर अपनाए थे। ठीक है, आइए देखें दोस्तों जैन सम्मेलन आपको कितना हुआ था, तो 2 हुआ था। प्रथम जैन सम्मेलन आपको पाटलिपुत्र में तीसरी सदी ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो अतुल बाहु अध्यक्ष थे। दूसरा जैन सम्मेलन दोस्तों आपको कहाँ हुआ था? गुजरात के बल्लभी यानी देवादिश्रवन 512 ईस्वी में हुआ था। वहीं दोस्तों देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म दोस्तों महात्मा बुद्ध के उपदेश, बौद्ध धर्म का स्थापना दोस्तों महात्मा बुद्ध हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने उपदेश आपको किस भाषा में? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। इनका प्रथम सम्मेलन 483 BC में राजगीर या गिरिब्रिज या राजगिरी उसी को कहते हैं, कुशाग्रपुर भी दोस्तों कहते हैं उसी को, जो कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन हो जाएगा दोस्तों? प्रथम सम्मेलन के महाकश्यप हो जाएंगे। शासक उस समय कौन था? तो अजातशत्रु हो जाएगा। विशेषता क्या रही दोस्तों इसमें? तो सूत पिटक की रचना आनंद के द्वारा दोस्तों बुद्ध के द्वारा मन किया गया था, जिसमें क्या है आपको बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक की रचना दोस्तों की गई, जिसमें क्या है आपको विनय पिटक की रचना दोस्तों उपाली के द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों क्या आपको संघ में प्रवेश करने वाला नियम कानून बनाया गया है। वहीं दूसरा दोस्तों देखेंगे बौद्ध संगति आपको कब हुआ था? तो दूसरा बौद्ध संगति आपको 383 BC में वैशाली के चुलबुग में हुआ था। दोस्तों आपको स्थान भी पूछ सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ चुलबुग हो जाएगा। इसमें शासक कौन था? तो कालाशोक शासक हो जाएगा। अध्यक्ष हो जाएगा आपको कौन? सावक मीर अध्यक्ष हो जाएगा। विशेषता क्या रहा थी इसके भी पूछते हैं दोस्तों। इस समय आपको बौद्ध संघ में आंशिक विभाजन हुआ था, जो कि इसमें एक महासांघिक, दूसरा अस्थाविरावादी। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिए, तो आंशिक पूछे तो इसमें होगा, और पूर्ण रूप से विभाजन पूछे तो आपको चौथा बौद्ध संगति होगा। ठीक है, उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो 250 BC में पाटलिपुत्र में हुआ था। उस समय शासक कौन था? तो अशोक हो जाएगा। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? मगलीपुत्र तीर्थ हो जाएगा। अभिधम्म पिटक की इसमें दोस्तों विशेषता अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जिसमें क्या है अभिधम्म पिटक में दोस्तों क्या आपको बौद्ध दर्शन की चर्चा किया गया है, अभिधम्म पिटक में है। आइए चौथा देखते हैं बौद्ध संगति। चौथा बौद्ध संगति आपको दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। समय शासक कौन था? तो कनिष्क था। अध्यक्ष दोस्तों क्या रहे? वसुमित्र।
उपाध्यक्ष दोस्तों इसमें अश्वघोष, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पूछ देगा कौन से बद संगति में आपको अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष के बीच के रखा गया, तो उस समय कौन हो जाएगा दोस्तों, आपको चौथा बद संगति हो जाएगा, जिसमें उपाध्यक्ष आपको अश्वघोष हो जाएंगे। इसकी विशेषता दोस्तों क्या रही, इसमें बौद्ध धर्म का पूर्ण विभाजन हो गया, यानी दो भाग में बौद्ध धर्म टूट गया। एक कौन हो जाएगा, हीनयान, दूसरा कौन हो जाएगा, महायान। हीनयान दोस्तों आपको अपरिवर्तनवादी यानी रूढ़िवादी, मैंने मतलब क्या हुआ, जो जैसा था वैसे ही रहना चाहता था। वहीं दोस्तों आपको महायान देखेंगे, महायान शाखा हो जाएगा परिवर्तनवादी, मतलब इसमें दोस्तों बदलाव चाहते थे। इसका खुद समर्थन दोस्तों आपको कनिष्क ने भी इसका समर्थन किया था। ठीक है, देखें तो महायान दोस्तों में देखेंगे तो महायान के शिक्षा के लिए आपको विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया था, जिसमें देखेंगे महायान शिक्षा के लिए आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। वहीं दोस्तों देखेंगे अदोन्तपुरी विश्वविद्यालय की आयोग के विश्वविद्यालय की स्थापना दोस्तों गोपाल के द्वारा किया गया था, जो कहाँ बिहार शरीफ में हुआ था। वहीं दोस्तों देखेंगे महायान से ही एक शाखा निकला था, कौन, वज्रयान शाखा। इसके शिक्षा के लिए धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों जो वज्रयान शाखा है किसकी शाखा है, महायान से एक अलग शाखा हुआ है, वहीं वज्रयान शाखा है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दोस्तों सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, सांची का स्तूप दोस्तों जगह आपको अशोक ने बनवाया था। इसको दोस्तों यूनेस्को में शामिल 1989 में किया गया था, जो दोस्तों यानी विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, वहीं देखेंगे दोस्तों हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था, पुष्यमित्र आपको सुंग वंश हो जाएगा। बिंबिसार दोस्तों देखेंगे बिंबिसार का नॉट बिंदुसार, अगर बिंदुसार रहता दोस्तों तो अशोक के पप्पा हो जाते, यहाँ बिंबिसार रहता। बिंबिसार दोस्तों आपको हर्यक वंश से संबंधित है। दोस्तों सांची का स्तूप जो है आपको कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप दोस्तों आपको 200 के नोट पर छपा हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, पूछ दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक किस सन में हुआ था, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, 78 ईस्वी में हुआ था, एडी में पूछा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपको दिया है 1076 ईस्वी, 76 एडी है, मतलब इसका मतलब किसने चालू किया, तो चालुक्य विक्रमी संवत हो जाएगा। 248 इस एडी का हो जाएगा कलचुरी संवत हो जाएगा। 57 बीसी में आपको विक्रम संवत हुआ था। 320 एडी में आपको गुप्त संवत या बल्लवी संवत हुआ था, दोनों में से कोई हो जाएगा। वहीं 606 हो जाएगा दोस्तों आपको हर्ष संवत कैलेंडर का दोस्तों सब। ठीक है, 622 ईस्वी में हो जाएगा आपको हिजरी संवत। 1583 एडी में क्या हो जाएगा, आपको इलाही संवत हो जाएगा। ये दोस्तों है आपको 2 महीने वर्षों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको इलाही और विक्रमी संवत के बीच का अगर समय अंतराल पूछे तो 1583 आपको कौन हो जाएगा, इलाही संवत, और विक्रम संवत हो जाएगा, और 57 बीसी हो जाएगा। तो इन दोनों क्या होगा, आपको जुटेगा। अगर सेम रहता है तो दोस्तों यहाँ भी एडी है, अगर यहाँ भी अगर एडी रहेगा तो इसमें से हम माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो निकल जाता है। देखेंगे दोस्तों हमारे मूल संविधान में विक्रम संवत मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत दोस्तों चर्चा किया गया है। ठीक है, देखें दोस्तों 22 मार्च 1957 ईस्वी को विक्रम संवत के स्थान पर आपको क्या शक संवत को दोस्तों अपने कैलेंडर में अपना माना भारतीय संविधान में अपनाया गया है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपको 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, फर्डिनेंड मैगलन हो जाएगा। ठीक है, कैप्टन कुक दोस्तों कौन हो जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप का दोस्तों चक्कर लगाने खोज करने वाला। ठीक है, रास्ता मतलब समुद्री मार्ग से खोज करने वाला कहेंगे इसको। वास्को डी गामा कौन हो जाएगा आपको दोस्तों, ये हो जाएगा समुद्री मार्ग की खोज, मैंने भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया था। वहीं मार्को पोलो हो जाएगा आपको चीन को खोजा था। ठीक, यहाँ कोलंबस देखेंगे तो कोलंबस हो जाएगा वेस्ट इंडीज को, और अमेरिका के महाद्वीप की दोस्तों खोज किया था, नई दुनिया की खोज। अमेरिका का नाम दोस्तों अमेरिगो वेसुपुस्की के नाम पर रखा गया है। आइए कुछ दोस्तों खोज और द्वीप का नाम देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे आपको सहारा मरुस्थल की खोज किसने किया था, डैनियल एम कपलर ने किया था। चीन की खोज आपको मार्को पोलो ने किया था। जापान की खोज सेंट फ्रांसिस जेवियर ने किया था। अरब की खोज दोस्तों कार्सन न्यूवियर ने किया था। मंगोलिया की खोज आपको प्राजेवर लस्की ने किया था। ब्राज़ील की खोज जॉर्ज मेंजिज ने किया था।
उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरे ने किया था और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमुंडसन ने किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें और कुछ देखते हैं। सौर मंडल की खोज दोस्तों किसने? कोपरनिकस। और ग्रह की गति का नियम की खोज किसने? केपलर ने किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किस घटना ने 1453 ईस्वी में यूरोपीय व्यापारियों के लिए कस्तंतुनिया के मार्ग से व्यापार करना असुरक्षित बना दिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की आधिपत्य का स्थापना। ऑप्शन नंबर इस तरफ बी सही हो जाएगा। यहाँ कस्तंतुनिया का मार्ग दोस्तों कौन क्या हो जाएगा? आपको बेजेंटाइन और पूर्वी रोम साम्राज्य का क्षेत्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दोस्तों इसमें आपको सुमेलित करना है पहलका का जगह। अभी हम लोग देख के आए हैं पीछे से कौन किसके खोज किया था। यहाँ देखेंगे तो अमेरिका की खोज किसने किया था? तो हो जाएगा आपको कोलंबस ने किया था। इस तरह सही हो जाएगा 4। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? तो आपको कौन हो जाएगा दोस्तों? कैप्टन कुक ने किया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा। वहीं देखेंगे न्यू फालैंड की खोज किसने किया था? तो आपको सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने किया था। और वहीं देखेंगे पुर्तगाल की खोज किसने किया था? तो हेनरी द नेविगेटर। ऑप्शन देखेंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा। 4 3 1 2 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देख लो असत्य पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो देखेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, एकदम थी। ऑप्शन बी कह रहा है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, भी सही है। क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि लोग लोहे से परिचित है। दोस्तों आपको क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि उस समय लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इसके दोस्तों देखेंगे सिंधु सभ्यता की जानकारी आपको 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेनन के द्वारा किया गया था। प्रथम सर्वेक्षण इसके दोस्तों का कब हुई थी? 1853 ईस्वी में जॉर्ज कनिंघम के द्वारा हुई थी। इसकी प्रथम खुदाई आपको 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जो पहला स्थल हड़प्पा की खुदाई हुई थी 1921 ईस्वी में, जो कहा हड़प्पा का इस नदी के किनारे स्थित है, रावी नदी के किनारे स्थित है। तो आइए कुछ सिंधु सभ्यता के और बारे में और देखते हैं, ठीक है। यहाँ देखें वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आपको सर्वाधिक तांबा का प्रयोग करते थे। तो इसलिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पहली बार किसका? कांसा का प्रयोग किए थे, यानी कॉपर और मिलाकर प्रयोग किए थे। किसका? कांसा का, ठीक है। देखें दोस्तों तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग किस कौन से कहते हैं? तो कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, या आद ऐतिहासिक काल भी हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसको कहते हैं? तो गुप्त काल को कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट काल को दोस्तों देखें क्या कहते हैं? कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। किसको? राष्ट्रकूट काल को। चोल काल यहाँ दिया तो चोल काल को दोस्तों हम लोग तमिल का स्वर्ण काल कहते हैं। वहीं सतवाहन काल को दोस्तों हम लोग प्राकृत भाषा का स्वर्ण काल कहते हैं। विजयनगर को दोस्तों हम लोग तेलुगु भाषा का साहित्यकार कहते हैं। अकबर के दोस्तों हम लोग फारसी और हिंदी का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल पूछ दे तो जहांगीर हो जाएगा, और स्थापत्य कला स्वर्ण काल पूछ दे तो शाहजहां हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कह रहा है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? तो हर्षवर्धन हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको फयान दिया है। फयान कब आया था? तो सॉरी दोस्तों पहले हर्षवर्धन ही देख लेते हैं, ठीक है। हुएन दोस्तों आपको 630 से 643 ईस्वी तक भारत में रहा, यानी 629 में चीन से चला था, 630 में भारत पहुंचा था। 630 से 35 तक दोस्तों आपको हर्षवर्धन इधर उधर घूमा था। 635 से लेकर 40-42 तक आपको हर्षवर्धन के दरबार में रहता, उसके बाद वो निकल गया वहाँ से। देखेंगे दोस्तों यहाँ दिया आपको फयान। फयान दोस्तों आपको कौन था? 399 से लेकर 414 ईस्वी तक दोस्तों भारत में घूमा। यह दोस्तों आपको चीन का यात्री था, जो किस समय आता? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में दोस्तों है ना। इसी को दोस्तों हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। किनको? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। इसने दोस्तों आपको कहा था कि जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल था उस समय आपको कौड़ी का माने खरीद बिक्री के लिए आपको कौड़ी का प्रयोग किया जाता था। यहाँ दोस्तों दिया है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज को देखेंगे तो हो जाएगा आपको 305 बीसी में ये दोस्तों आया था। कौन था दोस्तों? सेलुकस निकेटर का राजदूत था। इसने दोस्तों आपको क्या कब आया था दोस्तों? तो ये आया था आपको मगध में। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगास्थनीज। इन्होंने दोस्तों इंडिका पुस्तक की रचना की थी।
ऑप्शन डी में दोस्तों देखेंगे तो हेलियोडोरस दे रहा है। तो हेलियोडोरस दोस्तों आपको तक्षशिला का निवासी था, यह यौवन का राजदूत था। शुंग के 9वें शासक माने शुंग वंश के 9वें शासक के यानी भागभद्र के दरबार में आया था। ये दोस्तों विदिशा का गुरुध्वज अभिलेख इसने इसी के समय का, हेलियोडोरस का समय का। आइए क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कुछ विदेशियों को। तो कह रहा प्रथम विदेशी राजदूत जिसने भारतीय भागवत धर्म को अपनाया था, तो कौन हो जाएगा आपको, हेलियोडोरस हो जाएगा। यहाँ दोस्तों कह रहा है कि प्रथम विदेशी शासक या आक्रमणकारी जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो कौन हो जाएगा आपको, मिनांडर या मिलिंद इसी को कहते हैं। इसकी जानकारी दोस्तों हम लोग मिलती है कहाँ से, तो नागसेन की रचना मिलिंद पन्हो से मिलती है, जो कैसी है दोस्तों आपको प्रश्नोत्तर शैली में, यानी एक नागसेन ने क्या बोलते हैं, मिनांडर ने प्रश्न पूछा और नागसेन ने उसकी मैंने आंसर दिया है। देखिए दोस्तों आपको सेलुकस यानी यूनानी राजदूत आपको मेगास्थनीज, इसकी रचना इंडिका है। इंडिका में दोस्तों आपको भारतीय समाज के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें कहा गया है कि समाज जो है 7 भाग में बटा था, जिसमें दोस्तों आपको दास की चर्चा नहीं था। ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा जो कि इंडिका में मौर्य वंश के जो शासक था उसको कितने भागों में समाज को बांटा गया था, तो कितने भागों में, आपको 7 भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। ठीक है, आइए कुछ जानकारी देखते हैं। यहाँ दोस्तों देखेंगे मेगास्थनीज कहा कि मेगास्थनीज ने सड़क निर्माण के अधिकारी को क्या कहा था, एग्रोनोमाई कहा है, और नगर के अधिकारी को एरिस्टोनोमाई कहा है। वहीं पाटलिपुत्र को दोस्तों इसने क्या कहा था, पालीब्रोथा कहा था। आई क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि दोस्तों निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक के में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी अथर्ववेद हो जाएगा। अथर्ववेद दोस्तों के ज्ञाता कौन हो जाएंगे, ब्रह्मा हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको ब्राह्मण ग्रंथ ने, इसमें ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएंगे, गोपत ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें दोस्तों आपको गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है, महिला मंडल की चर्चा की गई है। ठीक है, तो वहीं देखेंगे दोस्तों आप अथर्ववेद को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, नवीनतम वेद कहते हैं। इसको नवीनतम वेद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी चर्चा सबसे बाद में हुई है, जिसमें वेद त्रय में दोस्तों आपको शामिल ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद होता है, जिसमें अथर्ववेद को शामिल नहीं करते, इसलिए इसको नवीनतम वेद ही कहते हैं। यहाँ देखेंगे दोस्तों का पहला करा कि ऋग्वेद, ऋग्वेद को दोस्तों हम लोग प्राचीनतम वेद भी कहते हैं। दोस्तों ऋग्वेद के ज्ञाता कौन हो जाएगा, आपको होत्रा हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों इसमें क्या है, देवता की स्तुति की चर्चा है कि इसमें ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद देखेंगे दोस्तों, यजुर्वेद आपको ज्ञाता कौन हो जाएगा, अथर्वी हो जाएगा, इसमें युद्ध और यज्ञ की चर्चा किया गया है। यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको सामवेद, सामवेद के ज्ञाता कौन हो जाएगा, उद्गाता, और इसमें दोस्तों आपको भारतीय संगीत की चर्चा किया गया है। ठीक, आइए दोस्तों वेद देखते हैं, ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद में आपको क्या है दोस्तों, ऋग्वेद के टोटल कितने 10 मंडल है। तो तीसरे मंडल में दोस्तों आप लोगों को क्या, गायत्री मंत्र की चर्चा है। चौथा मंडल में कृषि की चर्चा किया गया है। 7वां मंडल में दशराज युद्ध की चर्चा किया गया है। 8वें मंडल में वरुण देवता को समर्पित है, और 9वां मंडल दोस्तों पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। इसमें दोस्तों कहा गया है कि 9वें मंडल में मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और माँ घर में चक्की चलाती है, यानी मतलब गृहिणी है, इसी में दोस्तों कहा गया है। 10वें मंडल में दोस्तों क्या कहा गया है, पूर्व सूक्त की चर्चा कहा गया है। इसी में दोस्तों आपको शूद्र की चर्चा पहली बार देखने को मिलती है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि स्वप्राचीन वेदी ग्रंथ कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मनुस्मृति हो जाएगा, यानी मनुस्मृति हो जाएगा। कामसूत्र हो जाएगा, वात्सायन की रचना। भागवत हो जाएगा, कर प्लस संग्राहक यानी अधिकारी, उत्तर वैदिक काल में इसको कहते थे। दोस्तों मनुस्मृति ही जो है प्रथम शताब्दी में इसकी रचना की गई थी। आइए दोस्तों कुछ वेद और उपवेद देख लेते हैं। वेद देखेंगे, ऋग्वेद के उपवेद कौन हो जाएगा, यजुर्वेद, इसके रचनाकर कौन हो जाएगा, धन्वंतरी। सामवेद के उपवेद गंधर्व वेद, और रचनाकर भरत मुनि। यजुर्वेद के रचनाकर उपवेद धनुर्वेद, रचनाकर विश्वामित्र। अथर्ववेद के उपवेद हो जाएगा शिल्पवेद, और रचनाकर कौन हो जाएगा, विश्वकर्मा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, देखेंगे तो आपको श्री गुप्त हो जाएगा। इन्होंने दोस्तों महाराज की उपाधि धारण की थी। यहाँ देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम को दोस्तों हम लोग गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्यों इसने दोस्तों आपको महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त दोस्तों आपको प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण मुद्रा को जारी किया था।
यहाँ देखेंगे दोस्तों आपको समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त दोस्तों आपको कवि, समुद्रगुप्त को हम लोग कविराज भी कहते हैं। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहते हैं। किसने कहा था? तो B.A. स्मिथ ने कहा था। इन्हें दोस्तों लिच्छवी दोहत्री भी कहते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय देखेंगे दोस्तों, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इनके दोस्तों और उपाधि देवाधिप, देवपुत्र, देवाश्री, देवराज, परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। इसने दोस्तों आपको किसी चांदी का रुपया को जारी किया था। आइए दोस्तों कुछ देख लेते हैं कि जिसके कुछ उपनाम दोस्तों, जैसे देखेंगे यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं? तो कालिदास को कहते हैं। भारत का रॉके, गैटे, मिल्टन किसको कहते हैं? तो अशोक घोष को कहते हैं। भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो एस बी बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। भारत का न्यूटन दोस्तों किसको कहते हैं? तो ब्रह्मगुप्त को यानी कहते हैं। इन्होंने दोस्तों, ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत का प्रकाश किया था। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं दोस्तों? हम लोग नागार्जुन को कहते हैं। इन्होंने मध्यमिका सूत्र की रचना की थी। भारत का गेरिवाल्डी या वाल्टियर किसको कहते हैं? तो तात्या तोपे को कहते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात दोस्तों किसको कहते हैं? एम जी रनाडे को कहते हैं। एक ट्रिक दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, जैसे आसपास याद रखिए। आसपास से क्या होगा, यानी यहाँ देखेंगे, यहाँ पहला लास्ट लेंगे हम लोग सिकंदर। सिकंदर का गुरु कौन हो जाएगा? अरस्तु। अरस्तु का गुरु कौन हो जाएगा? प्लूटो। प्लूटो का गुरु कौन हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा। यहाँ दोस्तों देखें कुछ, पंजाब केसरी किसको कहते हैं? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। बंगाल केसरी किनको कहते हैं? तो आशुतोष मुखर्जी को कहते हैं। लोकमान्य उपाधि दोस्तों किसको कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। वहीं लोकनायक किनको कहते हैं दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को कहते हैं। देश नायक किनको कहते हैं? तो सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं। और जननायक किनको कहते हैं? तो कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं। देश बंधु किन हो जाएंगे दोस्तों? आपको चित्तरंजन दास हो जाएंगे। दीन बंधु कौन हो जाएंगे? CF एंड्रूज हो जाएंगे। देश रत्न कौन हो जाएंगे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित था? तो किसके बीच में हो जाएगा? तो सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ झेलम तथा चिनाब के दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? चाज दोआब कहते हैं। मतलब दो नदियों के बीच के दोआब को ही क्या कहते, मैंने बीच के क्षेत्रों को दोआब कहते हैं। चिनाब दोस्तों तथा रावी के बीच को रचना दोआब कहते हैं। और रावी तथा ब्यास के बीच को बारी दोआब कहते हैं। 20 दोआब दोस्तों को, जो सतलज तथा ब्यास के बीच को आपको 20 दोआब कहेंगे। ठीक, यहाँ तक्षशिला देखेंगे तो तक्षशिला दोस्तों आपको राजा तक्ष के ने दोस्तों इसके स्थापना के, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे दोस्तों, जिसमें विष्णुगुप्त या कौटिल्य चाणक्य दोस्तों जिसके शिक्षक रह चुके थे। इसी में दोस्तों आपको चंद्रगुप्त मौर्य के ही ले गए थे। किसने? चाणक्य ने शिक्षा दीक्षा दिए थे। इसी में देखेंगे दोस्तों रायचूर दोआब। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के बीच को क्या कहते हैं? रायचूर दोआब कहते हैं। कृष्णा तथा गोदावरी के बीच के डेल्टा को दोस्तों क्या कहते हैं? चावल का कटोरा कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि दोस्तों भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्को डी गामा ने की थी। कब की थी? तो दोस्तों 1498 ईस्वी में किया था। पहली बार दोस्तों इसने कहा है तो मालाबार के तट यानी कालीकट बंदरगाह। शासक कौन था उस समय? जेमोरिन। कहाँ? तो केरल में। भारत, यहाँ देखें दोस्तों आपको जॉन मिर्डेल हॉल, तो भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? जॉन मिर्डेल हॉल। कब आया था? तो 1602 ईस्वी में। वहीं दोस्तों देखेंगे वास्को डी गामा आपको कौन? रॉल्फ फिंच। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री भी था दोस्तों कौन? जो व्यापारी 1583 में आया था। देखें दोस्तों वास्को डी गामा कब को भारत आया था? तो 1498, 1502 तथा 1524 में आया और यहीं पर इसकी मृत्यु हो गई। इसको कहाँ दफनाया गया था? कोच्चिन में दफनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार हेतु चार्टर किसने प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए दिया था दोस्तों? तो 15 वर्ष के लिए एकाधिकार पत्र दिया गया था। जेम्स प्रथम दोस्तों 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के, जो कैप्टन हॉकिंस था दोस्तों कब आया था? जहांगीर के दरबार में गया था तथा दोस्तों 1609 ईस्वी में आगरा यानी जहांगीर के से मिला था तथा इंग्लिश खान की उपाधि इसने प्रदान की थी। तथा इसे जहांगीर ने 400 जाट का मनसबदार बनाकर आगरा में निकट बैठा दिया इसको। वहीं उसके बाद आया दोस्तों
1615 ईस्वी में सर टॉमस रो कहाँ जागीर के दरबार में गया था और इसने व्यापारिक एकाधिकार लेने में दोस्तों सफल रहा। यहीं दोस्तों देखेंगे विक्टोरिया दिया है यहाँ पर। विक्टोरिया कौन है? 1857 के विद्रोह के समय महारानी थी। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुआ था। आई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 से पहले दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। देखेंगे दोस्तों, भारत में अंग्रेजी शासन का प्रारंभिक बिंदु कब किसको माना था? तब प्लासी के युद्ध का माना जाता है। प्लासी के युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। भारत में अंग्रेजी का शासन वास्तविक नींव कब पड़ा था दोस्तों? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पहली बार सीमित किया गया था या आंशिक प्रतिबंध कब लगाया था? तो 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक। और वहीं दोस्तों देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चीन एवं चाय को छोड़कर शेष सभी को समाप्त किया गया था 1813 में। दोस्तों अगला देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कर दिया गया तथा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आई क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री कौन था? तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? रॉल्फ फिंच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी क्या है? तो कश्मीर का इतिहास है। इसी में इसमें दोस्तों 3 वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब किसमें? राजतरंगिणी में। कौन कौन हो जाएगा? उत्कल वंश, कारकोट वंश और लोहार वंश। लोहार वंश का अंतिम शासक जय सिंह के दरबार में रहते थे। देखें दोस्तों, कारकोट वंश के शासक ललितादित्य मुक्तापिंड, उसने दोस्तों कश्मीर में सूर्य मंदिर, मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। भारत की प्रथम महिला शासक कौन हो जाएगी? रानी जिद्दा। ठीक है, इसने यह दोस्तों कौन थी? उत्कल वंश से संबंधित थी, जो कहाँ? कश्मीर में थी। वहीं देखिए दोस्तों, कश्मीर में जैनुल आबादीन को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? कश्मीर का अकबर कहते हैं। इसने दोस्तों कश्मीर से जजिया कर को समाप्त कर दिया था, इसलिए इन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पारनी था। कौन हो जाएगा दोस्तों? एक क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके एक व्याकरण शास्त्री था। ऑप्शन इस तरफ बी सही हो जाएगा। दोस्तों पारनी की रचना अष्टाध्यायी, जो क्या है दोस्तों? आपको पतंजलि ने इस पर क्या लिखा? आपको महाभाष्य में एक टीका लिखा है पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर। ठीक है। एक खगोल शास्त्री कौन हो जाएगा दोस्तों? बरामहिर। इसकी रचना कौन हो जाएगी? बृहद संहिता हो जाएगी। ठीक है। वहीं देखिए दोस्तों, एक गणितज्ञ पूछ रहा था, गणितज्ञ कौन हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएंगे। इनकी रचना आर्यभट्टियम गणित, सूर्य सिद्धांत का खगोल विज्ञान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर के दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा।